बजरंग बाण का पाठ कब और कैसे करें? कितने लोगों को यह नहीं पता है कि बजरंग बाण का पाठ कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। जब तक आप बजरंग बाण का पाठ करने का विधि नहीं जानोगे, तब तक आपको बजरंग बाण का पाठ करने का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बजरंग बाण का पाठ गलत तरीके से कर रहे हो तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है, उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करिए, पहले उसके विधि को जान जाइए, उसके नियम को जान जाइए, तभी आप बजरंग बाण का पाठ करिए। कितने लोग होते हैं बजरंग बाण को कभी भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं भी रहते हैं बजरंग बाण का पाठ करना चालू कर देते हैं। बजरंग बाण का पाठ हर जगह नहीं किया जाता है। बजरंग बाण का पाठ बहुत विधि पूर्वक किया जाता है। बजरंग बाण का पाठ जब आप घोर संकट में होते हो, जब आपके ऊपर बहुत बड़ी समस्या होती है, तब बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। क्योंकि उसमें कई जगह शपथ की बात कही गई है, कई जगह उठ उठू ऐसे शब्द लिखा गया है। उसमें भगवान को बार बार उठने के लिए प्रेरित कहा गया है, बार बार उनको बताया गया है कि आप प्रभु हमारे काम में विलम्ब ना करिए, जल्दी से हमारी समस्याओं को दूर करिए। उसमें शपथ की बात कही गई है। इसलिए आप जब भी बजरंग बाण का पाठ करिए तो बहुत विधि पूर्वक करिए, और आपको जब लगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, तब आप संकल्प के अनुसार बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जिससे आप 21 दिन तक आप भाव रखिए, संकल्प रखिए कि मैं 21 दिन तक का मेरा संकल्प है, मैं 21 दिन तक यह बजरंग बाण का पाठ करूंगा, और जो भी हमारे शरीर में समस्या है, बजरंग बली हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे और समस्या को दूर करेंगे। मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से बता भी चुका हूं कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो तो अपने सामने जल रखिए, और बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का बाण का पाठ करने के बाद उस जल को पी लीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको बहुत बड़ी समस्या है, आपको लगता है कि आपके शरीर में तंत्र है, भूत प्रेत पकड़ लिया है आपको, तब उस अवस्था में आप बजरंग बाण का पाठ विधि पूर्वक कर सकते हैं। कितने लोग क्या होते हैं कि बजरंग बाण का पाठ 100 बार करते हैं, 108 बार करते हैं। तो बजरंग बाण का पाठ 108 बार या 100 बार नहीं किया जाता है। जब आपके जीवन में घोर संकट होता है, तब आप 108 बार या 100 बार आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। जब दिक्कत होती तभी बजरंग बाण का पाठ इतने बार किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। कितने लोग का प्रश्न होता है तब महाराज जी बजरंग बाण का पाठ किया जाए कि न किया जाए? तो बजरंग बाण का पाठ आप करना चाहते हो तो एक बार कर सकते हो, एक बार से ज्यादा आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते हो। तो बजरंग बाण का पाठ ज्यादा वही करता है, कई बार बजरंग बाण को वही पढ़ता है जिसके शरीर में कोई भूत प्रेत का छाया हो, जिसके अंदर भूत प्रेत लग गया हो, जो बहुत संकट में है, जिसके शरीर में भूत प्रेत बहुत पीड़ा शरीर में दे रहा है, वह बजरंग बाण को 7 बार, 11 बार, 21 बार, 100 बार करता है, ताकि उस पीड़ा से, उस समस्या से दूर हो सके, उस समस्या से मुक्ति मिल सके और बजरंग बली की उसके ऊपर कृपा हो जाए। तो उस स्थिति में बजरंग बाण का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर बजरंग बाण का पाठ करना चाहता है, उसका श्रद्धा है कि मैं बजरंग बाण का पाठ करूं, तो एक बार कर सकते हैं। एक बार से ज़्यादा आप बजरंग बाण का पाठ ना करिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। देखिए हनुमान चालीसा में लिखा गया है जो 7 बार पाठ करे हनुमान चालीसा का, तो आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलते उठते फिरते हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बजरंग बाण का नियम है, विधि है। अगर आप विधि पूर्वक जब बजरंग बाण का पाठ करोगे तभी उसका लाभ मिलेगा। संकल्प के अनुसार बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। मनमानी तरह से बजरंग बाण का पाठ अगर करोगे तो आपको घोर संकट आ सकता है, आपके शरीर में तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, आपका शरीर भारी होता चले जाएगा, आपके शरीर में लगेगा कुछ ऐसी ऊर्जाएं आ रही जो आपको तकलीफ दे रही है। इसलिए बजरंग बाण को बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। देखिए किसी चीज का एक डोज होता है, अगर बाल्टी में पानी रखे हैं और ज्यादा भरेंगे तो पानी बाहर आने लगेगा। तो बजरंग बाण किसके लिए बना है? जब आप घोर संकट में होते हो तब बजरंग बाण का पाठ करने के लिए बना है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को ऊपर तंत्र कर दिया गया था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत जब परेशान हो गए, तब बजरंग हनुमान जी की कृपा से बजरंग बाण को लिखे और उसका पाठ करने लगे और उनका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। एक समय आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो बजरंग बाण का पाठ आप तभी करिए जब आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो। बजरंग बाण का पाठ कई बार नहीं किया जाता है। कितने लोगों का हनुमान जी के प्रति श्रद्धा होता है तो वह कई बार बजरंग बाण का पाठ भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर भी समस्या का समाधान हनुमान चालीसा पाठ करने से भी होगा। जब आपको लगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारी समस्या दूर नहीं हो रही है, तब बजरंग बाण का पाठ किया जाता है और विधि पूर्वक और सावधानी पूर्वक बजरंग बाण का पाठ किया जाता है, तभी उसका आपको लाभ मिलेगा, तब उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
तो बजरंग बाण जब भी आप पढ़िए तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपका ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, और जो संकल्प लिए कि मेरा 21 दिन का संकल्प है, तो उस 21 दिन तक आप बजरंग बाण का सुबह शाम धूप दीप लगाकर पाठ करिए, आगे जल रखकर। अब उस जल को जो भी समस्या है वो समस्या बोलकर हनुमान जी का स्मरण करके उस जल को पा लीजिए, उसको पी लीजिए। सारी समस्या धीरे धीरे आपकी दूर होने लगेगी, आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा हो जाएगी। तो बजरंग बाण को आप मनमानी तरह से ना करिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि यह वीडियो लोगों तक जाए और मैं आपको नया नया वीडियो बनाता रहूं, तो आप तक वीडियो पहुंचता रहे। देखिए, मेरा एक ही भाव है कि जन कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। जो भी समाज में लोग परेशानियों में हैं, उनका परेशानियाँ दूर हो, उनकी दिक्कतें दूर हो, वह समस्याएँ से छुटकारा पाएँ, बस मेरा यही भाव है। और वीडियो बनाने का ही मकसद है बस। और देखिए, मैं तो रोज़ मिलता नहीं हूँ कि हर रोज़ मिलता हूँ आपसे, आपकी समस्या को सुनूंगा। तो मैं सप्ताह में एक ही दिन मिल पाता हूँ, वो भी रविवार को ही मिल पाता हूँ। आपको तो पता है कि मैं रात को 2.5 से 3 घंटा ही सो पाता हूँ, उसके पहले तो मैं अपने साधना ध्यान में ही रहता हूँ, और हमको समय नहीं मिल पाता कि मैं ज़्यादा सो पाऊँ। मैं समय निकाल कर वीडियो बना देता हूँ, ताकि यह वीडियो आप तक जाए और आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उसका सुधार करें। तो आप सभी लोग इस बात पर विशेष ध्यान रखिए कि बजरंग बाण को मनमानी तरह से ना करिए, बजरंग बाण को विधि पूर्वक करिए, और जब भी बजरंग बाण का पाठ करिए तो आगे जल रख के करिए, और संकल्प के अनुसार करिए कि मेरे शरीर में ये समस्या है, मेरे शरीर में यह तंत्र बाधा है, हमको ये दिक्कत है, मैं इस दिक्कत के लिए 21 दिन तक ये बजरंग बाण का पाठ करूँगा सुबह शाम। और आपको 7 बार 11 बार जितने बार भी आप बजरंग बाण का पाठ करना है, संकल्प के अनुसार आप बजरंग बाण का पाठ करिए, आपकी समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। बजरंग बली आपके ऊपर कृपा बरसा देंगे, आपका जीवन आनंद पूर्वक हो जाएगा। तो हमारी बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बजरंग बाण का पाठ उल्टा पुल्टा ना करिए। बजरंग बाण का पाठ बड़ी शुद्धता और पवित्रता से किया जाता है, नहीं तो आपके जीवन में उसका उल्टा असर पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, बजरंग बाण में कई जगह लिखा हुआ है ना कि ताकि शपथ विलम्ब न लाओ, मतलब प्रभु विलम्ब ना करिए, जल्दी से आओ। उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, या कई बार इसमें चर्चा की गई है कि प्रभु जल्दी से आओ, राम की दुहाई, मतलब राम की शपथ लिया जाता है, राम का कसम भगवान हनुमान जी को दिया जाता है कि प्रभु जल्दी आइए, विलम्ब ना करिए। तो इसलिए बजरंग बाण को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ा जाता है। और जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करिए, सावधानी पूर्वक करिए, विधि पूर्वक करिए, और हर जगह चलते उड़ते खाते पीते बजरंग बाण का पाठ नहीं किया जाता है। विधि पूर्वक आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। बिना संकल्प का, बिना उद्देश्य का बजरंग बाण का पाठ ना करिए। यही मेरा भाव है कि आप तक ये वीडियो जाए और आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधारिए। हरिओम, सीताराम।